बेसिकली ओवर हियर फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देयर आर टू एक्सिस. द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज x axis and the vertical one is called as the y axis. ओके, जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन. ओके, x axis towards the left hand side is positive, towards the right hand side is negative. Y axis upwards it is positive, downwards it is negative. So based on this हमारे चार quadrants बनते हैं. Your first quadrant is like both positive and positive, x and y both are positive. Second quadrant, x is negative, y is positive. X is negative, y is positive. Third quadrant, again both are negative. Fourth quadrant, x is positive, y is negative. So this is 4. Okay, so all four quadrants are there. ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब भी हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ऑलवेज टेक दी एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट और उसके बाद हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं. ओके, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई. एक्स कोऑर्डिनेट को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, किसी को याद है क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड, एक्सिस. और वाई को ऑर्डिनेट. ओके, सो एब्सिस एंड ऑर्डिनेट कहा जाता है. सो बेसिकली आपका बेसिक्स तो पूरा क्लियर है. अब यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? सपोज लाइक ओवर हियर अमान इज स्टैंडिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सपोज. सो लाइक वी डोंट हैव एनी टर्म्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अस. लाइक हम लोग दोनों एक दूसरे से कितना दूर खड़े हैं हमको ये पता नहीं है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं अमान और मैंने जो है हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है. सो अमान विल से सर व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला. आई नो हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, बट कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए देयर शुड बी सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन वेरिएबल्स और वैल्यूज जो कि हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए? अमान शुड नो हिज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, तो x1 कॉमा y1, एंड आई शुड नो माई कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू माई पोजिशन. तो अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, आफ्टर दैट ओनली आई कैन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला. एंड डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से है? इट इज योर डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square inside a root. So अगर हम लोग अभी फर्स्ट सम देखें तो हमारा फर्स्ट सम क्या है? 2,3 4,1. ओके, सो ओवर हियर सबसे पहला मैं क्या करता हूँ मालूम है? लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द हैबिट कि डायरेक्टली वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं. मैं थोड़ा सा उसमें चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग आप मिस्टेक्स कर लो, कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज कर लो. तो पहला आप लोग लिख लिया करो क्या है मतलब? x1 की वैल्यू है 2, y1 की 3, x2 की 4, y2 की 1. सो इसका अगर हमको अभी डिस्टेंस ढूंढना है, सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला y2 minus y1, so 1 minus 3 the whole square plus x2 minus x1, x2 is 4 minus 2 the whole square. तो हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला. क्यों मैंने कुछ और वर्ड यूज किया? ओके, डी भी लिखा हो ना डिस्टेंस. ओके, इसको या तो डी लिखते हैं इन केस यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट्स के नाम दिया ए और बी तो डी लिख के ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी भी बहुत लोग लिखते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 1 minus 2, 1 minus 3 minus 2 the whole square plus 4 minus 2 2 का whole square. So this becomes minus 2 का square is 4 plus 4 का square is also 4 plus 2 का square is also 4, so this will become 8. अब जो 8 है, 8 को I can write in the form of 4 into 2 where 2 is a complete square number. So ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो finally it can be written in the form of 2 root 2. Finally it can be written in the form of 2 root 2
यूनिट तो हमको उसने कुछ दिया नहीं है, वेदर इट इज सेंटीमीटर और मीटर, सो यू कैन राइट यूनिट्स ओवर हियर, 2√2 यूनिट्स। लाइक उसने सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर बोला तो नहीं है कुछ, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, दैट्स इट। फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, अच्छा उसने बोला है क्लियरली इट इज 0,0 एंड 36,15। A town A is located 36 east and 15 north to a town. तो like suppose if this is a town A, तो एक टाउन जो है वो उससे 36 किलोमीटर ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स दिस साइड 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, फिर वहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ के साइड, बिकॉज हमको पता है ना दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ओके, सो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे वो टाउन बेस्ड है। ओके, सो दिस इज 15, दिस इज 36, तो इसकी मार्किंग हो जाएंगी 36,15। आप बोलोगे सर 36,15 क्यों लिया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पे वो 36 किलोमीटर या 36 यूनिट तक था, और वाई कोऑर्डिनेट पे वो 15 यूनिट तक था। ओके, सो 36,15 इजी एकदम, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द गिवन थिंग इन द डिस्टेंस फार्मूला। सो x1 की वैल्यू मैं लूंगा 0, y1 की 0, ठीक है, बिकॉज ये 0,0 है। ओके, और x2 की इट विल बी 36 एंड y2 की इट विल बी 15। डिस्टेंस हम अप्लाई, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। दिस विल बी x2 या y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस, एक बार लिख लेते x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, ये बन जाएगा आपका y2 दैट इज, सॉरी 15 minus 0 the whole square plus 36 minus 0 the whole square. So this becomes 15 का square plus 36 का square. So 15 का square is 225 plus 36 का square. So 36 का square तो we need to take out. So this will become 36 into 36. Okay, 1296. So यहाँ आ गया 1296। अभी दोनों को हम ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 11, वन कैरी ऑफ 12, वन कैरी ऑफ, okay, this will be 1521, this will be 1521। guys, without solving I can clearly say ये किसका स्क्वायर है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये जो नंबर है इट इज वेरी मच नियर टू 1600, एंड 1600 जो है 40 का स्क्वायर है, ठीक है। और यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है मालूम है, जब आइदर आपका यूनिट प्लेस पे नंबर पे 9 है या 1 है। लाइक फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर इज 1, 9 का स्क्वायर इज 81 ना, तो ये 40 के करीब है और यूनिट प्लेस पे इसके 9 है, तो ये एक्चुअली में 39 का स्क्वायर है। आप डायरेक्टली इस तरह से बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड जजमेंट निकाल सकते हो वैल्यू। 1 तो रहेगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि 40 के करीब है ये नंबर बहुत, तो ये डेफिनेटली 39 रहेगा। ओके, सो ऑन दैट बेसिस आप क्लियरली निकाल सकते हो कि इसका इट इज 39। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप 39 इंटू 39 करके देखो, यही आंसर आएगा। तो आपको उसके लिए इतना पता रहना चाहिए कि 40 का स्क्वायर इज 1600। हाँ, तो 1600 के करीब है, यूनिट प्लेस पे 1 है। ये आई थिंक सो 8 स्टैंडर्ड में किया था ना हमने। लाइक अगर नंबर की यूनिट प्लेस पे 1 या 9 रहा तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 या 8 रहा तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। जैसा 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस पे 4 है। 3 और 7 रहेगा तो 9 आएगा। 17 का स्क्वायर 289, 9 आया देखो यूनिट प्लेस पे। 13 का स्क्वायर 169। ओके, और आई थिंक सो 4 एंड 6 का इट विल बी 6, 5 का 5 एंड 0 का 0। इस तरह से होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। अगर आप लोग फैक्टराइज करके उसका आंसर लिखने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्टफ ऑल्सो। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3 है, देर आर 3 पॉइंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट्स
1,5, 2,3 and -2,11. -2, -11 are collinear. So first step is that we will start, सबसे पहले हम नामकरण start करेंगे. We will start giving the points name. So let A be equal to 1,5, B be equal to 2,3 and C be equal to -2, -11. Okay. अब यहाँ पे जो है सबसे पहला आई एम गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर A, B. ओके. सो अगर इसके लिए इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट द A1 x1 x2 y1 y2 लिख सकते हो, या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. मेरा एडवाइस ऐसा है, पहला लिख लिया करो अगर आप वेल वर्स्ड नहीं हो तो, बिकॉज देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है. अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. सो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट y2 - y1, तो 3 - 5 द होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 2 - 1 द होल स्क्वायर. सो ये हमारा हो जाएगा 3 - 5 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 1 का स्क्वायर. सो ये हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर इज 4 पॉजिटिव 4 और 1 का स्क्वायर इज 1, तो फाइनल आंसर आ गया √5. गाइज इसका मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ करना क्या है. वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या, ये जो 3 लाइन पॉइंट है ना ये सेम लाइन पे है. तो इसका कंसेप्ट क्या है मालूम है, यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए बी, फॉर बी सी एंड देन ए सी. अगर कोई दो छोटे डिस्टेंस ऐड करने पे तीसरा डिस्टेंस आपको आ रहा है तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट. लाइक सपोज इफ दिस इज कमिंग 3, दिस इज कमिंग 2, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, एंड दिस इज कमिंग 5, तो डेफिनेटली 3 + 2 = 5, तब जाके वो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है. अभी तक हमने किसका ढूंढा, सिर्फ ए बी का ढूंढा है. ए बी का कितना है √5. अब मैं क्या करूँगा, बी सी का ढूंढूंगा. तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, अब हमारा x1 y1 और x2 y2 चेंज हो जाएगा. ठीक है. बी और सी गौर से देखो. हाँ, मैं इसको y2 ले रहा हूँ, y2 - y1, सो -11 - 3 द होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 -2 - 2 द होल स्क्वायर. सो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम -14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -14 is 196 plus 16. So this will become 212. Okay. uh, this 212, does it goes in the table of 16 2 plus 2 5. Okay, so if we divide it by 4, so okay, so this can be written, 212 can be written as 4 into 53. अब 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2√53. ओके. नेक्स्ट we are going to find of A and C. okay, so A and C का क्या होगा, A and C, तो अगेन वही x2 - x1 -11 - 5 द होल स्क्वायर प्लस -2 - 1, ये -2 तो पहले से है, माइनस फिर ये 1 द होल स्क्वायर. सो ये हमारा क्या आएगा, दिस विल बिकम -16 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. सो -16 is nothing but 1, sorry, not 1, 256 plus 9. So this will become 265. Okay. 265. This can also be taken as देखो इसको जो है what we can do, guys. So even if like 265 can be taken, but still 265 में से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है. So yes, if we add this to number, it is not equal to this number. Therefore, the given points are non-collinear. Non-collinear means simple भाषा में अगर मैं कहूँ तो they are not in a same line. They are not in a same straight line. Okay. So since your AB
plus BC. Distance of AB plus BC is not equal to distance of AC. Therefore, the given 3 points are non-collinear.